बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कामर और आज हम बात करेंगे हस्पतालों की। और सबसे पहले म्यो हस्पताल की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। यहाँ पे एक लोकल परचेज कंट्रैक्टर हैं हस्पतालों में, जो अपनी मर्जी के मनमानी के रेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। एक पूरा माफिया है जिसकी पूरी ग्रिप होती है, और वो माफिया इतना मजबूत और ताकतवर है कि वो अपने सोर्सेज इस तरह डेवलप करता है कि सेक्रेटरी हेल्थ से लेकर सेक्रेटरीट से लेकर हर लेवल पे अपने बंदों को एडजस्ट किया जाता है, या अपने बंदों को टीम या उन अफसरान को मुतलका लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाता है। गुज़िश्ता ऐसे ही लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि म्यो हस्पताल लाहौर के सुप्रिटेंडेंट जनाब हाफिज़ ज़ीशान, एक बड़े शरीफ नफ्स और बड़े ईमानदार जो तस्वर किए जाते हैं, हाफिज़ ज़ीशान इस वक्त सुप्रिटेंडेंट की सीट पर हैं। और जब डॉक्टर मुनीर मलिक MS म्यो हस्पताल लाहौर उन्होंने अपना ओहदा संभाला, चार्ज लिया, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी उसमें अमेंडमेंट्स की और काफ़ी बेहतरी लेके हस्पताल की इंतज़ामी अमूर में। उनमें सबसे जो बड़ा इशू था वो ये था कि जो परचेज़ की जाती है, जो लोकल परचेज़ होती है, उसमें क्वालिटी के म्यार को उसमें क्वालिटी के म्यार को बेहतर करने के लिए ठेकेदार पर थोड़ा सा प्रेशर डाला गया कि वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करे। और जो चीज़ें हस्पताल में सिरिंजें और दीगर सामान दिया जाता है, उसे इन्फेक्शन की शिकायत आ रही थी कि जो वो दे रहा है उसकी क्वालिटी बड़ी लो थी। तो उसने राना शाहिद जो है, जो लोकल परचेज कॉन्ट्रैक्टर है म्यो हस्पताल में, वो और भी अस्पताल में करता है, जिस पर मुतद्दद पहले भी कई दफ़ा उसके खिलाफ करप्शन के उस पर इल्ज़ामात लगे। और करप्शन के वो बल्कि पिछले दिनों सर्विसेज अस्पताल में भी ये कॉन्ट्रैक्टर है, तो वहाँ पे भी इनके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की गई। म्यो अस्पताल भी इनके खिलाफ काफ़ी हुई। तो अब ये हुआ कि इन्होंने जो हाफिज़ ज़ीशान है, जो सुप्रीटेंडेंट, उनको प्रेशराइज़ किया कि वो उनके बिल पास करें, और जो वो सामान लो क्वालिटी सामान हस्पताल में देना चाह रहे हैं उसको भी पास किया जाए। जिस पर हाफिज़ ज़ीशान ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें, इसकी क्वालिटी को बेहतर करें। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और मुझे आपकी एक्स्ट्रा जो कमीशन सिस्टम चलता है, उन्होंने वो कमीशन सिस्टम को रिफ्यूज़ किया, उसको उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल किसी किस्म की हेल्प नहीं चाहिए, इससे बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, आप मेहरबानी करें, आप हमें क्वालिटी का सामान दें। अब ये हुआ कि जब हाफिज़ ज़ीशान नहीं माना, तो फिर राना शाहिद साहब ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पहले तो ग्वाल मंडी में उनकी गाड़ी पे फायरिंग करवाई। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे, तो थाना उनके खिलाफ उनके धर्मपुरा की हदूद में उन पर फायरिंग की गई, जिस पे उनकी गाड़ी को फायर लगे, जिस पे 15 पे कॉल चलने के बाद पुलिस जैब को वहाँ पे पहुंची। वहाँ पे राना शाहिद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बंदा ठीक काम करना चाहे उसके लिए कितने मुश्किल हालात हैं, और जो गलत काम करता है उसके लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर दी जाती हैं। ये सिस्टम उसको कितना फेवर करता है। अब जो पैरामेडिकल स्टाफ है म्यो हस्पताल लाहौर का, ये तमाम का तमाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। ये तमाम लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि जो राना शाहिद है, एक तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैंसिल किया जाए, उसकी जो फार्मेसी है वहाँ पे उसको जगह लाट की गई है, सरकारी जगह पे वो अपनी फार्मेसी बना के बैठा है, करोड़ों रुपए छाप रहा है, लोगों को 2 नंबर सामान बेच रहा है। अब ये पैरामेडिकल स्टाफ जो उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है, और उनका ये कहना है कि मेहरबानी करें, MS को उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए, इसको अस्पताल से निकाला जाए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसकी डिग्रियां चेक की जाएं। इसके अलावा जितना ये सामान दे रहा है उसकी भी इंक्वायरी की जाए, और उसके बिलों की इंक्वायरी की जाए, और सामान को चेक किया जाए। जब हमारी बात हुई MS डॉक्टर आजम से, तो डॉक्टर आजम ने कहा कि हमने बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये है कि कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया हुआ, उन्होंने 3 केसेस में स्टे लिया था, जहाँ पे 2 स्टे उनके खिलाफ खारिज हो चुके हैं, 1 स्टे भी बाकी है। जो ही ये स्टे खारिज होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका जो ये लाइसेंस है ये भी कैंसिल करेंगे, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेंगे, उनको अस्पताल से भी आउट करेंगे। और ये पैरामेडिकल स्टाफ के हवाले से जब हमने डॉक्टर आजम साहब से बात की, तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि राना शाहिद जो है ये प्रेशराइज करके वर्कर से गलत काम लेने की कोशिश करता था, जिसके खिलाफ अब चूँकि एक पॉजिटिव मैनेजमेंट है, अप्रिशिएट करती है, तो इसलिए वो वर्करों में भी थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ। तो अब उन्होंने उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है, और उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज। अब सवाल ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ का ये कहना है कि अगर
राणा शाहिद को कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी गई, उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए गए, तो अभी सिर्फ ये एहतजाज म्यों हस्पताल में हो रहा है। तो फिर ये तमाम पंजाब के जो पैरा मेडिकल है ये हर हस्पताल में एहतजाज होगा, ओपीडी के बाहर ये धरने होंगे। और जब तक इस तरह के अनासर को उनका खात्मा नहीं किया जाता अस्पतालों से और 1 नंबर और रीज़नेबल लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाते, तब तक ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। राणा कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।